इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के एग्जामिनेशन में बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही अगर आप क्वेश्चन पढ़ के लिखना शुरू कर देते हैं तो आपके दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। बिना स्ट्रक्चर के आंसर लिखना मतलब आपका पूरा आंसर क्वेश्चन से डिफरेंट होना। अगर वो क्वेश्चन से अलाइंड नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल आएगी मार्क्स को फैच करने में। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होता है और दूसरा क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आप डायरेक्टिव वर्ड को इनसर्कल कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टिव वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे अलाइंड क्वेश्चन को नहीं अप्रोच करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि एनालाइज है, एनालाइज का मतलब होता है ब्रेक इट डाउन, हर चीज़ को टुकड़ों में बांट के लिखना है। इवेल्युएट है तो आपको उसमें अपना जजमेंट देना होता है, और अगर डिस्कस लिखा है तो बैलेंस्ड व्यू आपको बताना होता है। ये डायरेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होगा और आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक फ्लो बनेगा, क्योंकि बिना डायरेक्टिव को ध्यान में रखे अगर आप आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिना पॉज करे अगर आप आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये सिमिलर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंसरिंग विदाउट डिकोडिंग इज लाइक शूटिंग विदाउट एमिंग। तो आपके पास अगर बंदूक है तो एम होना चाहिए, तो वही एम जो मैं आपको कह रहा हूँ वो डायरेक्टिव होता है। क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाई एंड हाउ होता है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको आंसर राइटिंग बहुत आसान लगेगी।